नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में जहां रोजगार से बेरोजगार हुआ इंसान अपने अपने घरों में रहकर 2 वक्त की रोटी बमुश्किल से जुटा पा रहा है, वहीं पशु पक्षी हो या फिर योगी जी के गौवंश इस लॉकडाउन में अपना पेट भरने के लिए बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बनाई गई आधुनिक गौशाला का, जिसमें दोपहर की चिलचिलाती धूप में घूम रहे सैकड़ों भूखे प्यासे गौवंश चारे की बाट जोते दिखाई पड़े। बल्ला गांव में स्थित श्री कृष्णायन नामक की एक आधुनिक गौशाला का, जिसे मानकों के अनुसार बहुत ही सुंदर ढंग से स्थापित किया गया है, इस देसी गौरक्षशाला का संज्ञान उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार के महामंडलेश्वर ईश्वर दास द्वारा किया जाता है। लेकिन इस गौशाला का काला सच उस वक्त देखने को मिला जब दोपहर की चिलचिलाती धूप में सैकड़ों की संख्या में उच्च नस्ल के भूखे प्यासे गौवंश चारे की बाट जोतते नजर आ रहे थे। गौशाले का मुख्य द्वार अंदर की ओर से बंद था और गौशाला के विशाल मैदान में सैकड़ों गौवंश जमीन पर पड़ी मिट्टी और घास को चाट कर अपने जिन्ना को तर करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही मुख्य द्वार पर इन गौवंशों को इंसान दिखाई दिया तो सभी गौवंश मुख्य द्वार पर इस आस में दौड़ पड़े कि शायद कोई व्यक्ति इनके चारे का बंदोबस्त करके लाया हो। मुख्य द्वार पर खड़े सभी निरीह गोवंश एक दूसरे को निहारते हुए इस आस में खड़े दिखाई दे रहे थे जैसे ऊपर वाले ने इनके लिए चारे की व्यवस्था करके भेजी हो। काफ़ी समय के बाद जब इन गौवंशों को कुछ नहीं मिला तो सभी निराश होकर मुख्य द्वार से वापस जाते दिखाई पड़े। लगभग 1 घंटे बाद गौशाला की देखरेख करने वाले कर्मचारी से वार्ता हुई। उसका कहना था कि ये गौशाला 3 वर्षों से चल रहा है। इनका कहना था कि चारे का भंडारण भरा हुआ है। इन गौवंशों को चारे की कोई दिक्कत नहीं है। चारे के लिए पानी है, लाइन से चारा खाती हैं और पानी पीती हैं। गौशाला केयरटेकर दिन के लॉकडाउन के चलते समाज सेवी संस्थाएं गरीब असहाय लोगों के घरों में खाद्य सामान के अलावा बना हुआ खाना भी उपलब्ध करा रहे हैं और कुछ लोग सड़कों पर विचरण कर रहे कुत्ता और मवेशियों को भी चारे की व्यवस्था करते देखे जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर या फिर शुक्रताल क्षेत्र में विचरण करने वाले बानर और पंछी आज भी भूखे प्यासे सड़कों पर अपना पेट भरने का भोजन तलाशते नजर आ रहे हैं। अभी तक हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि निराश्रित गौवंशों के लिए भूसे की चारे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, शिकायत मिली थी, मीडिया के थ्रू मिली थी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण किया है, भूसे की उपलब्धता है, वहाँ पर हरा चारा भी था वहाँ पर, लेकिन गायों की संख्या ज़्यादा है। हमने वहाँ जो भूसा बैग बनाया है उनसे लगातार भूसे की आपूर्ति करा रहे हैं। सर, एक बड़ला में जो है देसी गौशाला स्थापित है, वहाँ कल देखा गया है कि सैकड़ों की संख्या में गौवंश जो है चारे के लिए बेबस दिखाई दी। क्या कहना है? अभी तक हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि निराश्रित गौवंशों के लिए भूसे की चारे की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। शिकायत मिली थी, मीडिया के थ्रू मिली थी, वीडियो मिला था हमको। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने वहाँ का निरीक्षण किया है। भूसे की उपलब्धता है वहाँ पर, हरा चारा भी था वहाँ पे, लेकिन चूंकि गायों की संख्या ज़्यादा है, हम लोगों ने जो भूसा बैंक बनाए हैं उससे लगातार भूसे की आपूर्ति करा रहे हैं। पर डे निरीक्षण हो रहा है, प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी भी निराश्रित जो गौशाला जो गौवंश के लिए है वहाँ किसी प्रकार कोई असुविधा किसी गौवंश को ना हो। अच्छा, लॉकडाउन के चलते पशु पक्षी कुछ ऐसे भी हैं जैसे बंदर हैं, पंछी हैं, उनके लिए क्या जिला प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे? अभी तो जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया था। उन्होंने गायों के लिए चारे के लिए जो हरा चारा है, गायों के लिए जो डॉग्स यहाँ पे सड़कों पे रहते हैं उनके लिए भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने रोटी की व्यवस्था की थी। जो हमारे मोरना शुक्रताल क्षेत्र में जहाँ बंदरों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे भी उनके लिए केले और चने की व्यवस्था की गई ताकि लॉकडाउन में मतलब इंसान के साथ साथ जानवरों को भी किसी प्रकार असुविधा ना हो। उसके लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाएं और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जिसको जो हेल्प इनके लिए हो पा रही है वो सभी कर रहे हैं। लेकिन सर, देखने में ये आ रहा है कि इंसानों का तो पेट भर रहा है लेकिन इन जानवरों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, जो हमने सर्वे इकट्ठा किया है, हम जैसे अभी हमारे शहर में लगभग हमने 50 पशु जो हमारे निराश्रित शहरों में घूम रहे थे, लॉकडाउन में उनको भी प्रॉब्लम होती
क्योंकि पब्लिक का आवागमन था। उन 50 पशुओं को हमने बधाई कला की गौशाला में शिफ्ट किया ताकि उनके लिए पर्याप्त भूसे चारे की व्यवस्था हो सके। जो मंडी में हमारी गायें इस समय विचरण कर रही थी उनके लिए भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने हरे चारे की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो हमारे सड़कों पे डॉग्स रह रहे हैं उनके लिए भी लोग कहीं ना कहीं से बिस्कुट, रोटी, सब्जी उसका व्यवस्था कर रहे हैं। ये पूरा काम चल रहा है इस पर। अच्छा सर, आप कह रहे हैं गौशाला में गौवंश ज़्यादा हैं, चारों कम है, तो कब तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, गौवंश में गौशाला में चारे की कमी नहीं है। पर्याप्त पैसा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। भूसे के रेट भी अब नॉमिनल हो गए हैं और हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में जो है भूसा बैंक की स्थापना भी कर रहे हैं ताकि इमरजेंसी पड़ने पर किसी भी गौशाला में उस भूसे को पहुंचाया जा सके। अगर उसमें कमी पाएगी तो सर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? ये जिम्मेदारी पूरी तरह से बीडीओ और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की है कि डेली उनका सर्वे करके उसको मॉनिटर करें। यदि कहीं पे भी भूसे चारे की समस्या है तो वो पैसा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास रहता है, उसको ब्लॉक के खाते में ट्रांसफर करते हैं ताकि तत्काल भूसे की उपलब्धता हो सके। ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक एशिया के साथ।